विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम बिहार का दंगल में और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएनपी न्यूज की टीम चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। टीएनपी न्यूज का चुनावी रथ पिछले 5 महीनों से भी ज्यादा समय से बिहार के हर क्षेत्र में घूम रहा है। जनता बेबाकी से अपनी राय यहां रखती हुई नजर आ रही है और आज चुनावी रथ मधेपुरा पहुंच चुका है। हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त मौजूद है मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अपराजिता के पास। अपराजिता, आप लोगों के बीच मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। लोगों से समझिए उनके जमीनी मुद्दे क्या है। चुनाव बेहद नजदीक है, अपने विधायक से कितने खुश और नाराज है? बिल्कुल कोमल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो है आलमनगर विधानसभा में और जो कि मधेपुरा जिले के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ की आपको बात बताएं तो ये जो जगह है वो है रहटा चौक, जहाँ पे हमारी अभी मौजूदगी है। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं नरेंद्र नारायण जी, जो जेडीयू पार्टी से आते हैं, जिन्होंने 2020 में आरजेडी के नवीन निषाद को हरा करके इस सीट पर जनता का भरोसा जीता था। और अगर इस जगह की बात करें, आलमनगर की बात करें, तो आलमनगर इसके अंदर में 3-4 ब्लॉक आते हैं, पुरैनी, चौसा, आलमनगर और उदा किशुगंज। और ये जो रहटा चौक है वो उदा किशुगंज का ही पार्ट है, इसी के अंदर में आता है। अब जब चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता भी जो है, हर एक विधानसभा, हर एक क्षेत्र की जनता अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही है। वो अपने चुनावी मुद्दे बता रही है, कितना विकास हुआ है उनके क्षेत्र में, कितना नहीं हुआ है, वो सब बताते हुए वो ये इस बार अपना वोट किसे देगी ये तक बता रही है। ऐसे में आलमनगर की जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या है, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, विधायक जी से कितना खुश हैं, नाखुश हैं, सब बात जानेंगे। सीधे चलते हैं हम आलमनगर की जनता के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। जी, अगर सबसे पहले आपसे बात करें तो आपके इस आलमनगर में कितना ज़्यादा विकास हुआ है? आलमनगर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? जैसे रोड हो, नाली हो, खुच्ची हो, जो भी सामान्य हो, जनता का सेवा करने के लायक कोई विधानसभा में, आलमनगर विधानसभा में काम नहीं हुआ है। आपके जो विधायक जी हैं नरेंद्र जी, क्या वो आप लोग के बीच आते हैं आप लोग की समस्या जानने के लिए? हम लोग के बीच में कभी नहीं आए हैं, नहीं आए कि आपका पंचायत में क्या दुख है, क्या सुख है, क्या परेशानी है, जनता किस परेशानी से जूझ रहा है, किस परेशानी से जनता लाचार है। आज तक हमारे नरेंद्र बाबू आज तक हमारे रहटा पंचायत में नहीं आए। अगर विकास का एक पैरामीटर सेट किया गया, जैसे स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, रोजगार, सड़कें, पुल पुलिया, इन सबको अगर मद्देनजर अगर रखें हम, तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति? सारे चरमराया हुआ है। बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं आप? हम लोग बीमार पड़ते हैं तो आलमनगर अनुमंडल अस्पताल है, उसमें भी कुछ इलाज होते हैं, कुछ इलाज नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ की डॉक्टर की लापरवाही है, टाइम से कोई सी हमारे वहाँ पे डॉक्टर श्री सार्जन जो भी है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस बार किसको देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार को रखिएगा या बदल दीजिएगा? इस बार हम लोग का जनता का मूड है कि आलमनगर विधानसभा में इस बार बदलाव चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं नवीन कुमार निषाद को। तेजस्वी यादव से गुजारिश करेंगे कि हमारे नवीन कुमार बाबू को टिकट मिलना चाहिए आरजेडी से। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं, इधर आ जाइए। अगर आपसे बात करें तो विकास के मामले में आपका आलमनगर कितना पीछे? क्या कोई ऐसी समस्या है जो अभी भी बनी हुई है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं? देखिए, सबसे पहले है भ्रष्टाचार, अफसरशाही। विकास क्या होगा? अफसरशाही और भ्रष्टाचार न होगा तब न विकास होगा, यही है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में तुरंत रेफर कर देता है, लोग प्राइवेट में जाता है इलाज कराने के लिए। क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। किसको देखना चाह रहे हैं? आरजेडी को। वोटर लिस्ट में नाम है? ठीक, इधर आ जाइए।
अगर आपसे बात करें तो विकास को लेकर के लोग जो कह रहे हैं अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य और शिक्षा की भी लोग बातें कर रहे हैं। क्या विधायक जी आप लोग के बीच आते हैं आप लोग की समस्या जानने के लिए? अब जो बात आप अभी बोली मैडम जी की, जो नारायण यादव जो है अभी वर्तमान विधायक है, वो अपने आप सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जनता के क्षेत्र में जैसे कि आप अभी आए हुए हैं जानने के लिए, इसी तरीक़ा से विधायक जी को भी जानना चाहिए जनता को क्या परेशानी है। इस चीज़ से जनता को दिल में भरोसा होता है कि जो नहीं माननीय हमको पूछने के लिए आए। जब उस जनता को दिल में आक्रोश हो जाए तो वह जनता तब वो अपने आप को सुनती है, तब विधायक को नहीं सुनती है, वो जनता अपने आप को सुनती है कि जिसमें बदलो उसको अच्छा लगे उस चीज़ को वो देखेंगे, कि विधायक जी के पीछे नहीं रहेंगे। इस चीज़ से जो अभी बोले आप विकास की बात तो सभी जनता कोई मूर्ख या नहीं रहे अभी के टाइम में। सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सभी जानते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में विधायक जी क्या विकास किए हैं। जो चीज़ का आप बोले कि जो अभी शिक्षा के बारे में, शिक्षा इस तरीक़ा से रखिए कि जो लंगड़ा हो चुके हैं, क्योंकि मास्टर तो दे दिया गया। एक स्कूल में 50 मास्टर है, पर 50 मास्टर कोई काम का लायक नहीं है। जब बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेंगे तो वह मास्टर कोई लायक का नहीं है। इस चीज़ से मैं भी अनुरोध करता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जनता की क्या चीज़ की आवश्यकता है। यह चीज़ तो नहीं देखती है सरकार को, सिर्फ लगी हुई है अभी कि जो हमको वोट मिल जाए, हमको कुर्सी मिल जाए, हम सत्ता में बैठ जाए। सारे भाई आपको सत्ता में भी बैठाएंगे, आपको वोट भी देंगे। आप कम से कम एक बार जनता का तो पलट करके देखिए। जब जनता को आप नहीं देखिएगा तो जनता आपको वोट दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि जनता परेशान है। विधायक से लेकर के सरकार तक परेशान है। ये डबल इंजन की सरकार बार बार जो मन में आती है वही करती है, जनता को तो सुनती नहीं। जो जनता की जिस टाइम सुनिएगा आप, तो आपका वो कुर्सी अमानत पार्लियामेंट में रखा हुआ है, वह कुर्सी का मालिक सिर्फ आप ही तो नहीं है। इस आम जनता इसमें सभी का बेटा का हक है उसमें। फिर भी आपको हम सब सपोर्ट करते हैं कि जो आपको वो कुर्सी मिला रहे। नीचे से जब तक हम वोट नहीं देंगे तो आपको वो कुर्सी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जब जनता का नहीं सुनेंगे तो आपका भी नहीं सुनेंगे। क्या चाहते हैं आप, किस चीज़ पर ऐसा काम आपके आलमनगर में हो जिस पर सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर समस्या किस चीज़ की बनी हुई है? अगर आपकी सरकार बदलती है तो उस पर सबसे पहले काम होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब भी भाई साहब बोले कि रोड नाला की बात, नाला तो सरकार ने पैसा दिया, यह नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दिया है। अभी वर्तमान में मैं सबूत करता हूं कि जितना भी भ्रष्टाचार मुखिया है, सबसे पहला गलती उसका है कि जो सबसे पहले जनता आपको हक देती है। आप जनता के स्वयं मालिक है पंचायत का। सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि जो जनता को परेशानी क्या है। आप सिर्फ लिख करके दे देते हैं, योजना पास करा लेते हैं कि जो हम नाली बना दिए, सड़क बना दिए, लेटरिन रूम बना दिए, इंदिरा आवास दिला दिए, पर धरातल पे वो नहीं है। आकर के सरकार भी जांच करे, उसके साथ हम सब तमाम जनता खड़े हैं। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ गया है उस पे पहले सबसे पहले जांच हो। पहले वो चीज़ किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को देख रखिएगा कि बदलिएगा? सरकार देखिए, सरकार किसी का हो ये तो मैं नहीं बोलता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ मैडम कि सरकार वो जनता का जनता मालिक है उसका, हम सब मालिक नहीं है। हम सिर्फ जनता के पीछे रह सकते हैं, जनता के आगे चल सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम जनता के लिए सपोर्ट जरूर करेंगे। वोटर लिस्ट में नाम है आप? जी आपके किसी जानने वाले का नाम कटा हो? नहीं, किसी का नहीं कटा है। चलिए, आपसे अगर बात करें, आप एक युवा हैं, युवा को राष्ट्र का भविष्य बोला जाता है। अभी रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा बिहार में देखने को मिल रही है, क्या करते हैं आप? और आपके आलमनगर में क्या आपके पास रोजगार है? देखिए, रोजगार की तो परिस्थिति शून्य नज़र आ रहा है। आए दिन युवा सूखा नशा का शिकार हो रहा है बेरोजगारी के कारण। नशा इस प्रकार परचम लहरा चुकी है कि बेरोजगारी के कारण आज युवा सूखा नशा का प्रचंड लहरा रहा है, जिस कारण बिहार का युवा बड़े पैमाने पर बर्बादी के तौर पर उतर चुका है। और ये जिस इलाके में आप हैं, यह इलाका प्रचंड लहराया है पूरे बिहार में सूखा नशा के नाम पर। सरकार और जनप्रतिनिधि सरेआम मौन है। राजनीतिक की शिकंजा कसने में सब अपनी सत्ता की दूरी पर दूरी चढ़ने के फेर में है
और युवाओं की भविष्य को बर्बादी के तौर पर लटका दिया है। ये यूँ मानिए कि भगत सिंह की फांसी लटक चुकी है, आधी रात जजमेंट हो चुकी है, उसी प्रकार मधेपुरा के युवाओं का भविष्य फांसी के फंदे पर लटक चुका है। सूखा नशा इस प्रकार हमलावर है कि समझिए कि अब बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सारा जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताधारी जो मठाधीश है, वो लोग जो है एक बार भी इस पे मुद्दाहीश नहीं होते हैं कि सूखा नशा का जो इतना प्रचलित बढ़ा है क्या कारण है। वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि सूखा नशा का क्या रीजन है, एक बार नहीं बोलते। उनको भी डर लगता है कि अगर हम सूखा नशा के बारे में बोलेंगे तो मेरा सत्ता जा सकता है। क्यों नहीं वो लोग बोल रहे हैं, उनके बड़े लीडर क्यों नहीं बोल रहे हैं। पूरे बिहार में मधेपुरा जिसे समाजवादी की धरती कहा जाता था, उस मधेपुरा में आज सूखा नशा हमलावर है। क्यों नहीं सत्ताधारी विधायक बोल रहे हैं, प्रशासनिक सिस्टम पर क्यों नहीं हमलावर है। क्यों नहीं एक बार भी सड़क पर उतर रहे हैं सत्ता के लोग। क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को लेटर के माध्यम से सबने मिलकर के इसकी शिकायत नहीं की। शिकायत सारे लोग जानते हैं, प्रशासनिक सिस्टम के एक एक अधिकारी जानते हैं कि सूखा नशा मतलब अंतिम पायदान पे आ गया है। अब युवा बर्बाद होना तय हो आपको इसकी चुका है। जानकारी है कि सूखा नशा लोग ला कहाँ से रहे हैं? क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी जैसी बातें की जाती हैं, तो आखिर ये नशा की चीजें उपलब्ध कहाँ से आती हैं? आप पहले जानिए एक बात, खुले मंच से कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि सूखा नशा कौन सा। सबको जान का डर है ना, हमको उसी तरह जान का डर है जिसे सबको डर है। प्रशासनिक अधिकारी अपने दिल पर अपने बच्चे की कसम खा के कह दे कि हम नहीं जानते कि सूखा नशा कहाँ से आ रहा है, तो उस दिन बिहार का सिस्टम शून्य हो जाएगा, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था शून्य हो जाएगी। रही बात युवाओं की रोजगार व्यवस्था की, तो आप देख ही रहे हैं कि युवा छात्र नौजवान आशा दीदी जैसे छोटे छोटे कर्मी जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, वो अगर अपने अधिकार मांगने के लिए इस सुशासन बाबू की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में जा रहे हैं, तो अपने अधिकार मांगने में अपना कपार खुद फोड़वा लेते हैं, अपना पैर खुद तोड़वा लेते हैं। किससे अधिकार, कहाँ अधिकार? अब लोकतंत्र खतरा में है क्या महोदय? अब क्या, अब कुछ नहीं। वोट भी हमारा जा रहा है, हम अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हम ही जा रहे हैं। हम तो हर चक्की में हम ही पीसे जा रहे हैं ना। कोई ऐसा चक्की तो लाइए जिसमें नेता पीसे जाएगा, नेता का बच्चा पीसे जाएगा, वो तो चक्की लाइए महोदय। कब लाइएगा वो चक्की, बताइए थोड़ा। रही बात रोजगार, तो आप खुद जान रहे हैं, आपको खुद पता है, आप पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार का दौरा किए हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है, युवा किस क्षेत्र में बर्बाद है, युवा को क्या चाहिए आपको भी पता होगा। आप पूरा सर्वे कर रहे हैं, पूरा जिला का विजिट कर लिए हैं। दूसरी बात, जहां आप खड़ा हैं यह विधानसभा बदलाव के मूड में खड़ा है। आप जहां खड़ा हैं यह विधानसभा भी बदलाव के मूड में खड़ा है। को देख रहे हैं इस बार राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत प्रतिनिधि नवीन निषाद जी कर रहे हैं आलमनगर विधानसभा का, और तेजस्वी जी जो है पूरे एकता के साथ और निष्ठा के साथ कह दिए हैं कि युवाओं को आने के बाद रोजगार देंगे हैं। इसीलिए आलमनगर की युवा विचार है कि आलमनगर से भी एक युवा जाए सदन में, और सदन में दहाड़ की सरकार को कहे कि किसी की भी सरकार में तो उसे कहे कि मधेपुरा जैसे जिला जो समाजवाद की धरती से कल तक जाना जाता था, छात्र नेता बीपी मंडल जैसे महान पुरुष के नाम से जो धरती जाना जाता था, उस धरती को सूखा नशों से मुक्ति और आज़ादी होनी चाहिए। नहीं तो सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या काम? द्वितीय स्नातक का छात्र है। हरियाणा सब्जेक्ट फिलोसफी। चलिए ठीक है। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है विकास के पैमाने पर, क्या स्थिति है आपके आलमनगर की? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम आपसे यही एक विनती करते हैं। आप तो ऑल इंडिया ओवर घूम चुके होंगे, और ये छोटी सी धरती है मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा की, और यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो कभी शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए हैं, शिक्षा के बारे में आवाज़ नहीं उठाए। देख लीजिए आलमनगर का ये विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि यहाँ के स्थानीय विधायक 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है आलमनगर विधानसभा में। ये बहुत ही दुर्भाग्य की घटना है कि आलमनगर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और एक भी महिला कॉलेज नहीं है। अगर हमारे स्टूडेंट को, हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारी बेटियों को अगर बाहर शिक्षा के लिए जाता है तो आलमनगर जाता है, वो आलमनगर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, वहाँ जाना पड़ता है। हम यही चीज़ करते हैं, एक बार आलमनगर विधानसभा में चेंजिंग होना चाहिए। हम यहाँ के स्थानीय विधायक पर एक शिकंजा कसते हैं, जिन्होंने कि आज तक देख लीजिए, आज पुरानी की घटना देख लीजिए, आज से 7 दिन पहले की घटना है। यहाँ पे दुकानदारों के ऊपर, व्यवसायी के ऊपर गोली चला दिया जाता है। कोई उस पर अब आज तक वो स्थानीय विधायक एक बार खुल के भी नहीं बोला कि ऐसा क्यों होता है। और वहाँ के जो प्रतिरोध थाना प्रभारी थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो जानता था कि प्रतिरोधी घटना कौन किया। लेकिन हाँ, नहीं घटना कौन किया है,
वो पुलिस को पता था, लेकिन वहाँ पे विधायक जी क्या किया, फ़ोन करवा के डीएम को लगवा के उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जानता तो कि मेरा मतलब दल का है, अगर उसको पकड़ेगा तो मेरा सीट खतरे में जा सकता है। इस कारण उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग जब वहाँ पे गए तो देखे कि मतलब जो है उसी का आदमी चक्का जाम किया हुआ है, सत्ता में रह के चक्का जाम करते हैं। अब चक्का जाम करने से क्या अपराधी पकड़ा होती हो जाएगा, क्या अपराधी रुकेगा? अपराधी जब रुकेगा जब आप सत्ता में रहते हुए आप अधिकारी के ऊपर जब वो यहाँ के क्रिमिनल के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तब वहाँ पे। ये स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आलमनगर में? बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आप अभी चलते जाके आप देख लीजिए किसी भी स्वास्थ्य विभाग में अभी डॉक्टर उपस्थित नहीं होगा। अगर डॉक्टर होगा तो दवाई उपस्थित नहीं होगा। अगर छोटा मोटा आपको सिर में चोट लग गया तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाइएगा तो 4 घंटे लाइन में लगा दिया जाता है, तब तक पता चला कि पेशेंट का जान चले गया। और एक भी यहाँ पे मेडिकल डिग्री कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति। आप देख लीजिए वो पुरानी क्षेत्र का था मकदमपुर में, वो विद्यार्थी स्टूडेंट मधेपुरा जा रहा था एग्जाम देने के लिए, आज बस में एक्सीडेंट करके मर गया। किसका देन है? यहाँ का स्थानीय विधायक का देन है। अगर वो चाहता तो यहाँ पे क्या चाहते क्या हैं आप? तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मेडिकल डिग्री कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, और एक चीज़ यहाँ पे 30 साल के विधायक नेतृत्व में आज तक आलमनगर विधानसभा को बाढ़ मुक्त नहीं किया गया है। अगर बाढ़ की भी समस्या रहती है यहाँ पर? आप पूछ सकते हैं, अभी भी जाके देख सकते हैं, सपनी मुसरी में देख लीजिए, मोरसंडा देख लीजिए, जाके फुलो देख लीजिए, अजगेवा मोरसंडा में जाके देख लीजिए कितना पानी। अभी घर में पानी है, अभी बाढ़ बढ़ा हुआ है, 5 दिन से बढ़ गया, सबके घरों में पानी आ गया। अगर वो चाहता तो बाढ़ मुक्त कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पैसा आता है। यह बात। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार या बदलाव? हम यहाँ पे बदलाव के लिए तैयार हैं, हम तमाम युवा तैयार हैं। यहाँ पे हम राजद की सरकार चाहते हैं, और यहाँ का स्थानीय जो नेतृत्व कर रहे हैं राजद से पूर्व कैंडिडेट इंजीनियर नवीन कुमार निषाद थे, हम उन्हीं को चाहते हैं फिर से आए। वही एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि विधानसभा में चेंज कर सकता है, उनके सत्ता को पलट सकता है, एनडीए की सरकार को ध्वस्त कर सकता है आलमनगर विधानसभा में। आगे की सरकार हम तेजस्वी साहब को देखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देने का वादा किया। अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देगा। इनसे हम बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। और जो अभी जो देख रहे हैं एनडीए की सरकार में जो वृद्धा पेंशन 1100 देता था, उन्होंने बढ़ा के 1500 किया, जो कि 400 देता था। और यही तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने 1100 किया है। और यहाँ पे जो है और एक खुशी की बात है कि हम सबको जो 500 में सिलेंडर मिलेगा, कितना वाली खुशी की बात। अगर मेरी बाबन दूसरों के खेते में जलावन के लिए जाता है तो कितना दुखनीय घटना होता है कि मेरे घर से दूसरे के खेत में जलावन के लिए जाता है, लेकिन वो चीज़ हमको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हमको 500 में सिलेंडर मिलेगा। एक सिलेंडर भरने में 1 महीना 2 महीना चल जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे दूसरे के खेत में काम करने के लिए? क्या इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार चेंज होना चाहिए। यहाँ पे स्थानीय विधायक नवीन निषाद जी को आना चाहिए, उनको नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। आदरणीय तेजस्वी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे आलमनगर बदलाव के लिए सीट को चेंजिंग नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट में नाम है आप? जी, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। आपके जानने वाले किसी का नाम कटा हो? नहीं, वो कटा था, हम जुड़वा दिए थे बीएलओ को। अगर आपसे बात करें सर, इधर आ जाइए, तो विकास के पैमाने पर आपके आलमनगर में अभी क्या काम है जो हुआ है और क्या नहीं हुआ है? यहाँ जान लीजिए मैडम, यहाँ कोनो काम नहीं हुआ। आज 30 साल से जो है नरेंद्र नारायण यादव जो है एक बार भी गांव हमारे नहीं आए हैं। पहले जो है, इससे पहले जो था सो था, लेकिन अब तक नहीं आया। क्या हाल है क्या नहीं है, वैसे इलेक्शन के टाइम में भी एक बार प्रचार करवा देते हैं, उसी का झंडा लहर जाता है। चोरी करके, वोट चोरी करके या कुछ करके जीत करके अपना बैठल रहता है। अपना ज़मीन नौगछिया में लाखों करोड़ों का ज़मीन खरीदा, ढेर सारा जगह अपना प्रॉपर्टी बना लिया। क्षेत्रीय विधायक जो हैं आपके नरेंद्र जी, वो आप लोग के बीच कभी आते नहीं है? समझ नहीं आते, उनका चेहरा भी नहीं जानता। अभी के नौजवान जो है वो चेहरा देखने के लिए तरस जाता है। वैसे होना चाहिए उन लोगों को कि हम उनको वोट दें या नहीं दें, हम जीते हुए हैं। तो जैसे दशहरा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, ईद, बकरीद, दीपावली, इस समय मिलना जुलना चाहिए उनको। जब वो तो जान रहे हैं कि हम 30 साल से हैं, 6 बार जो है हम विधायक हैं, मंत्री हैं, तो हमको क्या दिक्कत? बैठले आ जाता है सारा वोट, तो दिक्कत ही क्या बात है? चलो, नीतीश कुमार के काम को क्या रेटिंग दीजिएगा इन 20 सालों में? 20 साल में जो उनका 20 साल की जहाँ तक बात किया, 10 साल में जो वो बढ़िया काम किया। जो भी रोड नाला सड़क था, जो रोड कनेक्टेड नहीं था मेन रोड से, हाईवे से, वो जोड़ा। इस 10 साल के दरमियान में है नशा को आम कर दिया है। जब से दारूबंदी हुआ है तब से हर एक घर डिलीवर हो रहा है दारू। अगर अभी चाहिए आपको 1 कार्टून या 10 कार्टून तुरंत मिल जाएगा। एक बार कॉल। नशा को आम नीतीश कुमार ने किया है। क्या किया है? अगर उसी जगह जो है दारू चालू रहता तो ये बच्चा जाके नहीं पीता। उसमें जाने में शर्मिंदगी होती है, दुकान पे जाने में और पैसा के। यहाँ जो है होम डिलीवर होता है, उससे भी ज़्यादा स्मैक,
सुलेशन, उसके बाद और से हीरोइन, सब ढेर सारा नशा का अंबार हो गया। 12 से लेके 18 के बीच में, 25 के बीच में सारा स्मैकर सब हो गया। क्या कि दारू भी मिल रहा है, दारू तो घर अभी चाहिए तुरंत हम मंगवा देते हैं वहाँ से, उस सामने। क्यों मंगवा देते हैं? अगर सरकार नहीं कर रही है, सुन लीजिए सवाल सुनिए पहले। अगर सरकार नहीं कर रही है, सरकार को एक तरफ रखिए, देश के युवा का भविष्य अगर खराब हो रहा है तो आप लोग का भी तो दायित्व है, बंद करवाइए। आप तो कह रहे हैं कि चलिए हम दिलवा देते हैं। ठीक है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है, हम उनको रोकते हैं, लेकिन उससे कनेक्टेड है पुलिस उनसे कनेक्टेड है। कहाँ कहाँ क्या हुआ सर, देखिए ना, हमको पकड़ लिया जनता, अरे क्या आके दबार उबार के रपेट देता है जनता को, उनसे जाकर के हटा देता। मान के चलिए थोड़ा सा माल बिहार पुलिस, तो उसमें सारा जैसे सब्सिडी नहीं लगा दिया जाता है कि सब्सिडी देना होगा, 50,000 का माल है तो 15,000 हमको दे देना, तुम अपना धड़ल्ले से आप ये कहना चाह रहे हैं बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो पूरी तरह से मिली भगत है। अब बताइए, थाना से जो है, जो आदमी शराब खुद खरीदारी करके बेचता हो, उस थाने का क्या हाल होगा? और को देखना चाह रहे हैं इस बार तो हम राजद को देखना चाहते हैं, तेजस्वी को जी। और वोटर लिस्ट में आपका नाम है? मेरा नाम है जी। और बीमार उमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? किशनगंज हॉस्पिटल। डॉक्टर ठीक है, इलाज उलाज करते हैं? डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन सही से दवा ववा नहीं देता, जरा सा भी कुछ नुकसान निकलता है तो सीधा रेफर करता है। स्कूल में बच्चों को क्या शिक्षक पढ़ाते हैं? सर जो है अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, टांग पे टांग चढ़ा के, ठीक है। बच्चा सब अपना खेल रहा है, अपना मोबाइल में लैपटॉप में लगा हुआ है, अपना रील्स देख रहा है मास्टर। इधर आ जाइए सर। अगर आपसे बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी क्षेत्र के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें देखने को मिल रही है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी इसकी शिकायत विधायक जी को नहीं की? विधायक जी को सब चीज़ पता है, सब पता है क्या हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, सब चीज़ पता है। वो हमारे गार्जियन बने हैं, इस सर के ताज उसके सर पे है, उनको पता ना होना चाहिए कि हमारे क्या हो क्षेत्र में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनको सब पता है। मगर आज तक वो कभी हमारे गांव में कभी कदम नहीं धरे। आज मैं इतना बड़ा होगा, मेरा 32 साल उम्र होने जा रहा है, आज तक मैं विधायक से देखा नहीं। मैं कैसे बता दूं विधायक जी कैसे हैं नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। फोटो देखा, मगर फोटो देखा हूँ, हाँ मोदी जी का फोटो देखा हूँ और उनका फोटो देखा हूँ, बस उसके अलावा कुछ मैं देखा ही नहीं। और शिक्षा की बात हुई, हाँ, हमारे बच्चे मदरसे में जाके पढ़ रहे हैं, स्कूल में भेजने के चक्कर में मदरसे में भेज रहे, मदरसा बढ़िया है, स्कूल बढ़िया ही नहीं है। माँ बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, बच्चा पढ़ेगा तब ना। और खाने के लिए उसमें जो खिचड़ी दिया जाता है, आप जब मैडम आपके सामने आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा, जो कुत्ता होता है ना वो भी नहीं खाएगा खिचड़ी वो। अब कैसी बात है, क्या सरकार क्या है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, बस हमें बदलाव चाहिए। किसको देख रहे हैं? अभी तो मैं देख रहा हूँ बीजेपी देख रहे हैं, बीजेपी तो जा ही रही है। बीजेपी को देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है जी, मतलब एनडीए जा रहा है ना, तो किसको देख रहे हैं? लालटेन ही अभी आ रही है। इस वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है। इसमें आपके परिवार से किसी का नाम कटा है? नहीं कटा है। नहीं। चलिए, अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति है? एनएच और मेन रोड की बात मत बताइएगा, आलमनगर के गांव की बात बताइएगा, अंदर में क्या स्थिति, क्या सड़कें वगैरह बनी हुई हैं और किसानों के लिए क्या काम हुए हैं? जी, हमारे गांव में तो ऐसा रोड है, अभी से बहुत दिन से इतना रोड खराब है कि आप देखिएगा तो कहिएगा कि क्या चीज़ रोड है। पूरा रोड खराब है एकदम। ये अभी नए रोड बने हुए हैं, ये अभी नया रोड बना है, सबको पता है, अभी नया रोड बना है। हमारे गांव में बहुत दिन से रोड टूटा पड़ा है, विधायक जी को बहुत बार बोल दिया है, बोलता है बन जाएगा। हम लोग तो विधायक जी को देखे भी नहीं है, कैसा है नरेंद्र नारायण यादव जी, हम लोग नहीं जानते कौन है नरेंद्र यादव जी, और आज तक नहीं हमारे गांव भी आए हैं हाल चाल पूछने, आप लोग कैसे हैं नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। शिक्षा की भी बात कीजिए तो स्कूल पे जाइए तो कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं मिलेगा ना, बच्चा इधर उधर खेल रहे हैं, मास्टर अपना कुछ भी कर रहा है, कुर्सी पे बैठा है, सोया है, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे भी जाइए, कुछ भी हुआ है दवाई लेने जाइए तो बोलेगा दवाई अवेलेबल नहीं है यहाँ, आप बाहर से प्राइवेट में ले सकते हैं जी। और अगर आपसे बात किया जाए राज्य की, नीतीश कुमार को रखिएगा या इस बार बदलाव कीजिए? इस बार बदलाव चाहिए, हमारे 70 आलमनगर विधानसभा से नवीन कुमार निषाद जी को टिकट चाहिए, तेजस्वी यादव जी। राज्य में किसको देख रहे हैं? इस बार हम लालू प्रसाद यादव जी को देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को? लालू जी खरे हैं? तेजस्वी यादव जी वोटर लिस्ट में नाम है जी। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं? हम काम करते हैं, यहाँ तो बेरोजगार युवा है ना, हम लोग बाहर रहते हैं बाहर रहते हैं? जी। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? में रहते हैं दुबई में रहते
क्या करते हैं? वहाँ पे हेल्पर का काम करते हैं। अभी यहाँ त्योहार में अभी छुट्टी पे आए, फिर हम चले जाएंगे। जी, थैंक यू। और भी लोग हैं, उनसे भी अगर आपसे बात करें यहाँ पर, आपसे अगर बात करें तो अभी यहाँ पर स्थिति क्या है, आलमनगर की स्थिति क्या है? देखिए, आलमनगर की स्थिति तो ये मेन रोड NH बना हुआ है, अभी फ़िलहाल बन रहे हैं। NH जो है बाज़ार पे कचरा फैला हुआ है। 35 साल से राज कर रहे हैं नारायण यादव जी, अभी तक वो कचरा को साफ़ नहीं करवाए हैं, उसको हर बात मालूम है। दूसरी गोप बुधमा और आलमनगर के बीच NH 107 पे है, वो रोड सही बना हुआ है। गली मोहल्ला में रोड ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, जो कि वो देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। जो नया युवा नेता है वो अभी इस माहौल में तैयार हुआ है और अच्छा है, वो उसको बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग उसको बदलाव करना चाहते हैं और नरेंद्र नारायण यादव को हटाना चाहते हैं। अब की बार ये आलमनगर 70 विधानसभा क्षेत्र। अगर इतने सालों में आपके आलमनगर का विकास नहीं हुआ है तो आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र नारायण जी ही बार बार जीत कर आते हैं? क्या नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पे? देखिए, ये तो विधानसभा चुनाव है। नरेंद्र नारायण यादव ने उम्मीदवार हैं, वो 35 साल से जीत रहे हैं, लेकिन वो तीर छाप है, जदयू है, इसीलिए जीत रहे हैं कि वो नीतीश कुमार आकर के वो मैदान पे, आलमनगर स्टेडियम मैदान पे आकर के अपना भाषण देते हैं और उसका गढ़ बना हुआ है। ये RJD का गढ़ नहीं है, यहाँ पे है नीतीश कुमार का गढ़। ये आलमनगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि नीतीश कुमार आते हैं हर बार, एक बार नहीं 2 बार आते हैं, इसलिए वह। अच्छा, तो आपने भी बोला कि गढ़ बना हुआ है, तो हम इससे ये मान के चले कि यहाँ के जो लोग हैं वो पार्टी देखकर वोट देते हैं, विकास देखकर वोट नहीं देते? वो विकास देख के वोट देते हैं, लेकिन वो विकास होता नहीं है। विकास होता नहीं है आलमनगर से एक भी विकास नहीं देख रहे हैं हम। बोल के वोट लेके जाते हैं और राज्य से मंत्री आते हैं, मंत्री भाषण दे के चले जाते हैं। महादलित का ये यहाँ पे सीट है, यानी महादलित क्षेत्र का, हाँ, महादलित ज़्यादा अक्सर में महादलित है, फॉरवर्ड कम है। महादलित को कम बुद्धि होता है, उसको समझा बुझा करके वोट ले लेता है नेता सब। यही बात है इसमें मैडम। यहाँ पे जो है मतलब कोई ढंग से काम नहीं होता है। जब यहाँ से जीत के जाता है तो वहाँ पटना में स्थगित हो जाता है। पटना से हर बात सुझाव रहता है उसको, लेकिन यहाँ पे सफाई नहीं करता। क्या चाहते हैं आप इस बार, क्या चाह रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से नवीन निषाद जीतना चाहिए। राज्य में देखिए, राज्य में तो हम ये सीट की मामला है, 229 सीट है, इसमें जो 243 सीट है इस बिहार राज्य में, इसमें जिसका बहुमत ज़्यादा होगी उसका मंत्री होना चाहिए। आप अपना मत बताइए। जी, हम तो वैसे तो नीतीश कुमार है, ये है, अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि तेजस्वी बन जाएगा, लेकिन बनेगा तो नीतीश। आप किसके साथ जाइएगा? हम तो नवीन निषाद। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हम तो नीतीश कुमार जी। वोटर लिस्ट में नाम है? यस। घुमा के बोल रहे हैं आप। चलिए, और लोग हैं, उनसे अगर बात करें, आपसे अगर बात करें, क्या स्थिति है, विकास के कुछ काम हुए हैं? आपने हमें मौका दिया मैम, इसलिए आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तो भ्रष्टाचारी, अपराधी, बेरोजगारी के जो यहाँ के स्थानीय भाई लोग ने आपको तो बता ही दिए, लेकिन बिहार की तमाम जनता चाहता है कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री देखना। अब जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे ग्राउंड से, वहाँ के तमाम जनता, आप लगातार लोगों से बातचीत करिए रहेगा, आगे भी इनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। आलमनगर की जनता आखिर क्या सोच रही है ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपको सीधे हमारे सहयोगी अपराजिता के पास लिए चलते हैं, जो आलमनगर विधानसभा की जनता के बीच मौजूद है। अपराजिता, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से, क्या कुछ मुद्दे इस बार निकलकर सामने आ रहे हैं? लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं? बिल्कुल कोमल, यहाँ पर जो लोग हैं भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसा बिहार में सूखा नशा का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठते हुए नज़र आ रहा है, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे हम बात कर रहे थे, अगर आपकी राय जाना जाए तो विकास को लेकर के यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या विकास के कुछ काम हुए हैं? मैं विकास पे आप कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे जो तमाम जनता लोग आए हैं वो आप लोगों को बता दिया जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध कितना है, तो मैं इस पे नहीं सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम जनता चाहता है कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री देखना, और जहाँ जिस ग्राउंड से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ के तमाम आलमनगर विधानसभा के जनता भी चाहता है कि परिवर्तन के तौर पर मैं नवीन निषाद को देखना चाहता हूँ, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा, मेरा सपना तब साकार होगा, तेजस्वी जी तब मुख्यमंत्री बनेंगे जब उनका सीट शेयरिंग सही से होगा। तो मैं तेजस्वी जी से आग्रह करता हूँ कि आप सही ढंग से
सीट शेयरिंग करें और नवीन निषाद को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। और ये तभी संभव होगा, सत्ताधारी को तभी हम ढा सकेंगे। तो एकलौता नवीन निषाद है जो कि सत्ताधारी को किला ढा सकता है। मैं आपसे भी और अनुरोध करता हूँ तेजस्वी जी से, मैं अपने इस TNV न्यूज़ से पहुँचाने चाहता हूँ बात को कि आप सीट शेयरिंग के लिए सही से करें और नवीन निषाद को सीट शेयरिंग करने के लिए यहाँ से टिकट फाइनल करें। आप एक युवा हैं, राष्ट्र का भविष्य हैं। आपसे अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के कामों को आप क्या रेटिंग दीजिएगा 10 में से? साथ ही सूखे नशे को लेकर के क्या किया जाए जो बिहार के युवा और बच्चे जो हैं भटकाव की ओर जा रहे हैं? मैम, बिहार में जो नशा नहीं चलता था वो नशा आपको अभी देखने को मिल जाएगा। जो नशा नहीं, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बोले? कौन है इसका? गवर्नमेंट है, सत्ताधारी है, नीतीश कुमार है। आप चलिए, मैं पुरानी प्रखंड के, अब उसका पिताजी व्यवसायी से एक कोठी थे, थोड़ा पैसे से बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति थे, और उसको रंगदारी न देने पर वो पार्वती कुमार 13 साल की लड़की को हत्या हो गया। अभी TNV में अपनी आवाज़ को पहुँचाने से दे थर-थर करता है कि सत्ताधारी ने कुछ कर न दे रास्ता से, अगर मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा तो इतना अपराध हो रहा है। मैं अपराध पर सबसे ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। इस बार किसको, तेजस्वी जी को देख रहे हैं? वोटर लिस्ट में नाम है? जी मैम, 2019 से ही मैं वोट गिराता हूँ। तेजस्वी जी को बोले तो आपको तमाम जनता सोचता है मुख्यमंत्री की गद्दी पर चढ़ाने के लिए, और आलमनगर को परिवर्तन के तौर पर नवीन निषाद को देखना चाहता है। अगर आपसे बात किया जाए, क्या स्थिति है, क्या कितने काम हुए हैं आपके आलमनगर में? आप लोग जो पूछे मैम, हम लोग को अभी तक में कोई परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिला है। हम लोग अगर परिवर्तन की बात करने जाते हैं तो वहाँ परिवर्तन के तौर पे हम लोग को धुतकार दिया जाता है। ठीक, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ कुछ बदलाव हो, यहाँ शिक्षा हो। यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे की आदी हो रहे हैं, सूखा नशा बहुत कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं मेरे बच्चे का बदलाव हो, मेरे बच्चे का भविष्य आगे बढ़े। और ये नशा जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। ऐसा बदलाव इससे पहले ठीक था, जब हम लोग के बिहार में दारू जिस टाइम बंद नहीं हुआ था उस टाइम ठीक था। उस टाइम कोई अगर दारू लेने के लिए जाता था तो बड़े छोटे का इज्जत करके छिप छाप करके जाता था। अभी जो है घर में आकर के पहुंचाया जाता है। जो दारू 100 रुपये का था वो अभी 1000 रुपये 1500 रुपये का मिल रहा है, जिसमें कि गरीब मजदूर, गरीब व्यवसाय जो है जितने भी हैं वो मर रहे हैं, जितने भी युवा हैं। दारू खोल देना चाहिए जी। इस हिसाब से, जिस हिसाब से आज मेरे बिहार और आलमनगर विधानसभा के बच्चे जो है नशा के आदी हो रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग को लगता है कि दारू खुल जाना चाहिए। क्योंकि दारू जब से बंद हुआ है, जो दारू, प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है, जो कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले वो शराबबंदी खोलेंगे? जी, वो कह रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले जो है हमारे नरेंद्र नयन यादव जो विधायक अभी है, वो भी ये वादा किए थे, दावा किए थे, लेकिन हर एक चीज़ में बदलाव लाएंगे। लेकिन हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग का रोड सुरक्षित है। जब चुनाव आते हैं तो फिर मेरे घर पे आना जाना शुरू कर देगा, लेकिन कभी भी वो नरेंद्र नयन यादव को हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक जी, नहीं देखे हैं। क्योंकि अगर कोई भी तरह का कि चुनाव आता है तो आना जाना शुरू कर देते हैं, तो कभी तो आए होंगे जब 30 साल से काबिज आए हैं। मेरे गाँव जो है कभी नहीं आए हुए हैं, और हम लोग आज 25-26 साल का हो चुके हैं, अभी तक नरेंद्र नयन यादव को नहीं देखे हम लोग। इतने समय से जीत कैसे रहे हैं? जीत रहे हैं जैसे कि वोट चोरी करके, कोई भी मतलब जी आप मान रहे हैं? SIR के बारे में पता है? जी नहीं, उतना पता नहीं है वो चीज़ के बारे में। तो वोट चोरी कैसे, आप कैसे दावा कर रहे हैं? जी, हम लोग हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते मैम। हम लोग को जो है आलमनगर विधानसभा 70 में जो हम लोग को बदलाव चाहिए। अच्छा, वोट चोरी से क्या समझ रहे हैं ये बताइए? ये जो वोट चोरी का बात आप उठाए हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन हम लोग उतने अंदर तक। कैसे चोरी हो रहा है? कैसे चोरी हो रहा है? यहाँ पुलिस प्रशासन ईवीएम गड़बड़ी होता है, हर एक चीज़ में पुलिस प्रशासन यहाँ मिली भगत है। अगर आप वाजिब के खिलाफ, वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन करवा रहा है। सत्ते में आए हुए दलाल जो हैं वो करवा रहे हैं। इसका वोट से क्या लेना देना है? बहुत ज़्यादा है। पुलिस और जनता में बहुत अंतर होते हैं। सर, आपका टर्म नहीं क्लियर है, पहले ये आप समझिए।
SIR जो लाया गया है वो चुनाव आयोग की तरफ से लाया गया है, इसमें पुलिस का क्या लेना देना है? और वोट चोरी की बातें जो कही जा रही हैं उसमें दस्तावेज दिखाने की बातें कही जा रही हैं। जी आपका नाम है वोटर लिस्ट में? जी है। आपके परिवार का? जी सबका है। आपसे अगर बात करें, इधर आ जाइए जरा सा। बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। आप बोलना चाहेंगे? जी इधर आइए। आप बोलना जी। अगर आपसे बात करें विकास की, तो आपके आलमनगर की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पुल पुलिया, सारे स्तर से बताइए किस पे काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? मैं तो सीधी बात बताऊंगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, भ्रष्टाचार अपार है, बिहार में बदलाव का बयार है। ठीक है, चलिए अगर आपसे बात करें, और भी लोग हैं, आप बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए आपसे अगर बात करें सर, आपसे अगर बात करें तो आलमनगर में अभी क्या स्थिति है? क्या काम ऐसे हैं जिस पे होना चाहिए लेकिन नहीं हुए? सबसे बड़ी बात है क्या मैम, आलमनगर विधानसभा में सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। युवा बेरोजगारी परेशानी के हालत में जूझ रहे हैं, बस यही परेशानी है। देख रहे हैं सब युवा तो कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए, हर हाल में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। किसानों की क्या स्थिति है चाचा? किसानों को जो भी सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं जो दी जाती है, क्या उसका फायदा मिल पा रहा है? नहीं के बराबर, सब दलाल लोग खाते हैं ना। बिल्कुल परेशान है किसान तो बेचारा, और बिल्कुल जा रहा है, परेशान है, अंदर जा रहा है बेचारे। किसान का हालात परेशान है, बिल्कुल उसका कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो 30 साल से जो जीता हुआ है, हम लोग इतना उम्र हो गया, अभी जल्दी जो है उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। कभी घूर के हमारे जो छात्र यहाँ नहीं आते हैं, देखने के लिए हम लोग तरसते हैं, युवा लोग तरसता है। ये समझ लीजिए हम लोग बॉर्डर पे हैं बिल्कुल। वो सोचता है अरे ये हमारा राज है, हम तो जीत ही जाएंगे, चाहे जाए ना जाए, मुझे क्या है। सरकार जो जितना नीति लागू करती है, योजना लागू करती है, क्या उसका लाभ मिल रहा है कि वो भी भ्रष्टाचार में खत्म हो जा रहा है? वहीं जाते जाते आते आते वहीं खत्म हो जाता है। क्या 125 रुपए यूनिट जो बिजली फ्री किया गया है वो मिल रहा है आप लोगों को? वो तो मिल रहा है, वो सही बात। और वृद्धा पेंशन वगैरह उसका लाभ मिल रहा है? उसका लाभ तो पहले जो है क्या कहते हैं 400 रुपये हुआ चल रहा था, उसके बाद जब तेजस्वी किया कितना देंगे, तो फिर ये लाभ में जो है अपना वोट के चक्कर में बढ़ाया, कितना देंगे तो हमें वोट का लाभ हो। इस चक्कर में क्या चाहते हैं आप चाचा इस बार? चाहते हैं कि बदलाव हो, बाहर हो, बस वही जो युवा लोग बोल रहे हैं। जी जी जी। वोटर लिस्ट में नाम है पूरा परिवार का। चलिए आपसे अगर बात करें सर, तो विकास को लेकर के यहाँ पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा सब छितर बितर हुआ पड़ा है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या बताएंगे? क्या बीमार उमार पड़ते हैं, इमरजेंसी जैसी जब स्थिति आती है, ऐसे केस में क्या करते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो मैडम आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बात रही भ्रष्टाचार, युवा सब जो बोले नशा, सूखा नशा, ये तो घर घर है। माननीय हमारे 30-35 साल से नरेंद्र नारायण यादव जी जीत रहे हैं। सही से जो लड़का 22 से 18, 22, 15, ये आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखे, चेहरा तक इसका नज़र नहीं आते हैं, नहीं आता है जी, नहीं आते हैं। कोई ऐसा त्यौहार रहे, चाहे हम लोग का जो कोई मुहर्रम है या उससे कोई भी है, कभी नहीं आते, घूम कर देखने भी नहीं आते हैं कि ये लोग कहाँ है, मर गए, सड़ गए, गल गए, पच गए, इसका कोई नहीं, वजूद ही नहीं है। तो इस बार हम लोग का सब एक ही मूड है, बदलाव चाहते हैं हम लोग। तेजस्वी यादव और माननीय हमारे जो नवीन कुमार इंजीनियर साहब हैं, हम लोग इसको देखना चाहते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है? नाम है, सबका है। अगर आपसे बात करें, इधर आ जाइए जरा सा, आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? आपके आलमनगर में क्या स्थिति? हम बदलाव चाहते हैं। पहले विकास बताइए, कितना काम हुआ है, कितना? यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जिस मुद्दा पे काम होना चाहिए वहाँ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब जगहों पे कहीं पे भी काम नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोगों में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्कूल तो है कहीं बाढ़ से डूबा हुआ है, तो कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो सही से उसका देख रेख करने वाला कोई यहाँ का स्थानीय नेता नहीं है। और आपने स्कूल का अगर मुद्दा उठाया है, तो बच्चों को जो आंगनवाड़ी की तरफ से मतलब जो बहाल किया गया है, बच्चों को खाना वाना मुहैया कराया जाता है, इसकी जानकारी है क्या? बच्चों को मिल पाता है ये सब कुछ?
ऐसे मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। जैसे मीनू के हिसाब से, जैसे स्कूल में तो मीनू तो लगा देते हैं, उस हिसाब से खाना नहीं बन पाते हैं। जैसे कि 7 दिन होता है सप्ताह में, हर रोज़ अलग अलग होना चाहिए, तो कहीं होता है कहीं नहीं होता। उसको देखने वाले यहाँ का स्थानीय नेता कोई नहीं है। जैसे कि लापरवाह तरह से विद्यालय चल रहा है, वहाँ पे अनुपस्थिति बच्चे का है या नहीं। वहाँ के टीचर लोग, जैसे कि नियम है कि 200 बच्चा होना चाहिए, 500 बच्चा स्कूल आना चाहिए। यदि नहीं भी आते हैं तो फिर भी हाजिरी लगा के स्कूल के बच्चों के लिए तो भेज देते हैं आगे। उसमें होता है कि वहाँ की टीचर जो है हाजिरी लगा देते हैं। बच्चा घूम रहा है बाहर, और वहाँ जो हाजिरी लगाया तो उसका तो राशन। बच्चा कहाँ जा रहा है, नशा कर रहा है, किस ओर जा रहा है, ये सब देखने वाला कोई नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। और गार्जियन क्या देखें, सरकार के भरोसे बैठे हैं कि कभी सिस्टम बदलेगा तो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को अब तक मिला है। इसीलिए बदलाव जरूरी है हम लोग के लिए। बदलाव किसको देख रहे हैं? बदलाव के लिए आलमनगर विधानसभा में एक नया चेहरा है जो कि इंजीनियर नवीन निषाद है, वो बदलाव कर सकता है। उसका लक्ष्य है शिक्षा जरूरी है। आप लोग के बीच आते हैं? वो मिलनसार व्यक्ति है, सभी से मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, समाज के साथ रहते हैं। कि जीतने के बाद भी मिलेंगे, आप लोग की समस्या जान। बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो स्थानीय है, यहाँ का लोकल है, वो हर जगह घूमते हैं, युवाओं के साथ रहता है। उसका मेन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना हो। उसका राज्य में किसको देखिएगा? राज्य में तेजस्वी ठीक रहेगा, क्योंकि युवा है, युवा भविष्य है। उसमें युवा बहुत खुश हैं, उसको देखना चाहते हैं एक बार सीएम के रूप में। वोटर लिस्ट में नाम है? जी है, सबका है। आपसे अगर बात करें सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार? आपके जो आलमनगर के लोग हैं तेजस्वी यादव के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने आपके आलमनगर के लिए एक भी ऐसे विकास के काम नहीं करवाए हैं? नीतीश कुमार सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं, अभी तक एक भी विकास नहीं किए, ठीक है ना। उसका सिर्फ भाषण है। और अगर हम आलमनगर की बात करते हैं, आलमनगर जो माननीय जी लगभग 30-35 साल से हैं, वो तो मानिए तो सिर्फ नाम का विधायक है। वो सिर्फ लोग को आश्वासन देते, हाँ हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल होते लोग, अगले साल कहते कहते लगभग 35 साल किसी तरह उसको ढोए, लेकिन अब उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। अब लोग को चाहिए नया चेहरा, नया चेहरा। एकदम शिक्षा में तो साफ डुबा दिए, प्रशासनिक तो साफ ले दे के डूब गए। प्रशासनिक में आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है, लोग जनता सुरक्षित है, यहाँ तक उनका नेता, खुद का नेता सुरक्षित नहीं है। ये एनडीए सरकार में पूरा जुमला सरकार है, नहीं इसका प्रशासनिक ठीक है, नहीं शिक्षा ठीक है। स्वास्थ्य तो कहीं अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ कहीं डॉक्टर ही नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तुरंत लिख देते हैं रेफर, छोटा भी केस है ना तुरंत रेफर मधेपुरा चले जाइए। सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका खुद का निजी क्लिनिक खोल रखे हुए हैं। ये एनडीए सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो जितना भी डॉक्टर को रखे हैं लिखवा लेते हैं क्लिनिक। अरे भाई क्लिनिक आपको चलाना तो क्लिनिक चलवाइए, या सरकारी में करना तो आप सरकारी में रहिए। एक व्यक्ति 2 काम कैसे कर सकता है? आम जनता को आप कनेक्ट कर देते हैं कि आप इसमें भी कर लीजिए और इसमें भी कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर को दे देता है कि आप क्लिनिक भी खोल लीजिए, इधर सरकार भी। कैसे होगा आप ही बताइए। किसानों की क्या स्थिति है? बुरा स्थिति है। हमारे यहाँ बाढ़ इलाका है, कोसी क्षेत्र है, डूब जाते हैं। और माननीय का इतना घटिया नेचर है कि जहाँ जहाँ उनका विरोधी मुखिया है वहाँ वो क्या कहते हैं, ये घोषणा नहीं करते हैं बाढ़ आया है, वहाँ बाढ़ नहीं आया। जहाँ उनका सपोर्टर मुखिया है वहाँ घोषणा कर देते हैं बाढ़ आया। क्या बताइए? बाढ़ के समय में जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है उसका आप लोग को फायदा नहीं मिलता। वहाँ से सुविधा सभी के लिए भेजता है, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय माननीय विधायक जी हैं वो इतना घटिया इंसान है, घटिया काम करते हैं। मानिए कि अगर हमारे पड़ोसी पंचायत में बाढ़ आया, क्या हमारे यहाँ बड़का बांध है जो मेरे पंचायत में नहीं आया। हमारे विधानसभा का इटारी पंचायत है और बगल में गंगापुर पंचायत है, जबकि दोनों बॉर्डर है। सबसे ज़्यादा डाउन हमारे पंचायत इटारी भी है और गंगापुर है। गंगापुर में मिल जाती है बाढ़ आपदा 6-7 हज़ार वाला, क्योंकि वहाँ का मुखिया विधायक जी का सपोर्टर है। और हमारे पंचायत इटारी का मुखिया जो माननीय राजेश कुमार रोशन है उनका सपोर्टर नहीं है। तो उनको क्या किया, इटारी पंचायत को छांट दें। इसी बार नहीं, पिछले बार भी उसका एक काम हुआ था। पिछले बार क्या हुआ कि हमारे मुखिया जी को 4 पंचायत को बुलाया गया, इटारी, गंगापुर, रतवाड़ा, खापुर। और वहाँ जब सारा बात लिखा हुआ था, वहाँ जाकर बोला कि नहीं इटारी को नहीं मिलेगा। ये तुरंत खबर किया माननीय विधायक जी है ना, उन्होंने बोला कि नहीं इटारी को नहीं मिलेगा। इटारी में बात नहीं, क्या ऐसा होता है? और यहाँ तक कि ये बताइए कि आंधी आती है क्या एक पंचायत दूसरे पंचायत को उठ के आंधी जाती है? गंगापुर में आंधी आया, हमारे इटारी पंचायत को छोड़ देते हैं,
वो स्विंग कर जाती है, तो फ्लोत में फिर मिल जाता है। क्योंकि इटारी और गंगापुर बीच में हमारा पंचायत है, तो आंधी क्या सिर्फ गंगापुर से उठ के सीधे फुलत पहुंच गए हैं। अगर आलमपुर की बात करें तो हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी यहाँ पर बराबर मानी जाती है। क्या स्थिति है, क्या मजहबी लड़ाई भी देखने को मिलती है? हमारे यहाँ कभी नहीं मजहबी लड़ाई है, और भगवान करे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग सब एक भाई भाई है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर उनका पर्व है तो हम लोग भी जाते हैं, और मेरा है तो वो लोग भी। सरकार कोई इसमें राजनीति करती है? नहीं, सरकार इसमें राजनीति नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का मौका देते ही नहीं हम लोग वो राजनीतिक मुद्दा बना पाए। वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में मेरा नाम। आपके परिवार में किसी का परिवार? इस बार किसको देख रहे हैं? हम लोग तो हम अपने तेजस्वी यादव ऊपर राज्य में, और हमारे यहाँ नवीन निषाद जी को विधायक। नया चेहरा बन के उभरे बिहार में प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जनसुराज पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का ही बी टीम है, समझे। वो सिर्फ वो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट है। वो दूसरे को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए वो अपना टीम बनाया है। वो कोई पार्टी उटी नहीं है, वो ठेकेदार है। जनता उन्हें प्रशांत किशोर जी को बी टीम बीजेपी का बता रही है, उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अगर आपसे एक आखिरी सवाल होगा यहाँ पर कि अगर नीतीश कुमार के काम को, इन 20 सालों के कार्य को रेटिंग देना हो तो 10 में से क्या दीजिए? 10 में से 5-6 दे दें, बहुत यही हो गया। आपसे शुरुआती में नीतीश कुमार जिस तरह से काम किए, अगर उस तरह से लगातार करते तो ठीक है। वो 2-5 वर्ष के जब से वो एनडीए घटक में आए, पूरा बिहार को ले दे को बैठे, चौपट में बैठे। अगर आपसे बात करें क्या स्थिति आलमनगर के, क्या कहना चाहिएगा विकास को लेकर के? लालू यादव जिस हाल में बिहार को छोड़ के गए थे, आज देख लीजिए उससे कई गुना बेहतर आज बिहार है। अगर आप सच्चे एक देशवासी हैं तो वही आदमी बीजेपी को गलत बोलेगा, या तो या देशद्रोही है या तो वो देश का नहीं है। देखिए लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं। आपने आप एक मिनट आपस में लड़िएगा, हम किसी का नहीं चलाएंगे। आपने बोला इनको बोलने। देखिए, बीजेपी का काम देख लीजिए, आज से आज देखिए। एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने अपना मत रखा, इनको अपना मत रखने दीजिए। ऐसे लड़ने से ये साबित होता है कि आप जिनके सपोर्टर हैं आप उनकी तिरस्कार कर रहे हैं। बोलने दीजिए। देख लीजिए, लालू के जमाने में जो औरत लोग हैं, लेडीज लोग हैं, घर से नहीं निकल पाते थे। आज किसी लड़की को 10,000 का लालच, साइकिल का लालच, इतना नीतीश कुमार ही लालच देके किसी लड़की को घर से निकाल के स्कूल तक पहुंचाने का नीतीश कुमार काम किया है। लालू यादव, निरंजन कुमार, देखिए नीतीश कुमार इतना पढ़ा लिखा आदमी है, हमारे अंदाज से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई वो नंबी फैल नहीं है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है नीतीश कुमार। और देख लीजिए आज का, अभी देख लीजिए, कहीं भी आदमी किसी को मजाल नहीं, किसी का कोई चोरी कर लेगा, किसी को मार के भाग जाएगा। आज अगर होता है तो उसको तुरंत जो है उसके पे कानून कार्रवाई होता है। हम लोग बोल सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा पहले जमाने में नहीं था। सब जानते हैं, वो मेरा घर का है, पुरानी का मेरे घर का है। इधर बोलिए, आप इधर जी। ये जो पुरानी का बोल रहे हैं, पुरानी का मैटर में मेरे रिलेशन का आदमी है वो, ठीक है। इधर बोलिए ना, उससे क्यों लड़ रहे हैं? कैमरा देके बोलिए ना, बोलिए ना। वो तो बूढ़ा हो गया, चलने का लायक नहीं है। और बीजेपी का जो बात बोल रहे हैं, बीजेपी जो है ना। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आलमनगर के मौजूद इन सभी जनता से ये जानना चाहती हूँ, जब तक आपके समर्थन में लोग बोल रहे हैं, आप लोग ताली बजा रहे हैं, कोई एक अपनी बात अगर रख रहा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बोलने दीजिए ना उनको। देखिए, हम भी जनसुराज को वोट देते हैं, हम भी युवा हैं, हमारे जितने युवा पीढ़ी हैं आलमनगर में, हम भी बोलते हैं कि तुम भी जनसुराज को वोट दो, क्योंकि नया चेहरा उभर के आया था। जिस सैलाब से था, मतलब कि जनसुराज जिस अपना उत्साह है आया है, जिस उत्साह से आया था, हम सोचे कि हम सब भी वोट देंगे युवा पीढ़ी। लेकिन वो आते आते जो है कि जो बोलता है ना, एक धर्म का जो नहीं होता वो किसी धर्म का नहीं होता है, जो बेटा अपने बाप का नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है। तो वही बात है, वो आते आते बहुत चीज़ चेंज कर लिया, इतना चीज़ कटवा लिया, अब वो नहीं है, इस देश में चल सकता है। हमारा देख लीजिए, बीजेपी सबको सम्मान, सबको जितना भी लाभ हो, हिंदू मुसलमान सबको लाभ देता है, लेकिन वो आज तक किसी मठ में दिखावा नहीं करता है। सबको, किसको नहीं मिला इंदिरा आवास, घरे घर इंदिरा आवास मिला है, पेंशन मिलता है, ज़मीन का पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन आज देख लीजिए, ये जो सड़क बीजेपी बनवाई है, क्या इस पे हिंदू ही चलेगा?
सब चलेगा, वही बात है। लेकिन जिसका अरे नीतीश क्या चाहते हैं इस बार, नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिए? नीतीश कुमार, ओनली नीतीश कुमार। ये राजू का देखिए, आलमनगर ये की तेजस्वी जनता से यहाँ लगातार मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। कुछ लोगों को नीतीश सरकार भा रही है तो कुछ लोग बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपराजिता लोगों से बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दे हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।